हेलो फ्रेंड्स, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। सैर व तफरीह करना और नई नई जगह देखने का शौक़ किसे नहीं होता। हर शख्स चाहता है कि वो घूमे फिरे और अच्छी अच्छी जगह देखे। आए आज एक नई दुनिया की सैर करते हैं, क्योंकि आज का दौर डिजिटल दौर है। हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो आज का टूर भी डिजिटल टूर है। शहद की मक्खी के लिए आजकल फार्म बनाए जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाए जाते हैं। हर तरफ खूबसूरत फूलों का बसेरा होता है, ताकि शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूस सकें और बाद में उनको शहद में तब्दील कर सकें। शहद की मक्खियों में वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन बी होती हैं। वर्कर बी की बात की जाए तो ये फीमेल मक्खियाँ होती हैं, मगर ये अंडे नहीं देती और शादी भी नहीं करती। हमेशा कुंवारी रहती हैं। ये घर की सफाई सुथराई का ख्याल करती हैं, फूलों से नेक्टर लाती हैं, सबको खाना लाकर यही खिलाती हैं, शहद बनाती हैं, वैक्स बनाती हैं, सेल्स बनाती हैं। छत्ता इनकी कॉलोनी होती है और इस कॉलोनी में सारे काम सिर्फ फीमेल ही करती हैं। मेल सारा दिन फारिग रहते हैं, फिर भी हड हराम नहीं कहलाते। फूलों पर जो मक्खियाँ आपको नज़र आती हैं वो वर्कर बी ही होती हैं। यही वो मक्खियाँ हैं जिनकी दुम में डंक होता है। ये मक्खियाँ अपने छत्ते करीब किसी को नहीं आने देती। अगर कोई इंसान करीब आने की कोशिश करे तो इसके हाथों पर डंक मारकर उसको ऐसा बना देती हैं, या आंखों पर डंक मारकर उनको ऐसा बनाती हैं। वर्कर बी का बनाया हुआ शहद ना सिर्फ इनके अपने खाने के काम आता है, बल्कि इंसान, रीछ और दूसरे जानदार भी इसे खाते हैं। जी हाँ, ड्रोन बी की बात अब करते हैं। तो ड्रोन बी जो हैं ये मेल मक्खियाँ होती हैं। ये डंक नहीं मार सकती। ये हस्बैंड हैं, यानी शोहर। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा शोहर देखने को मिलते हैं, मगर बीवी एक होती है। मैं मक्खियों की बात कर रहा हूँ अभी तक, जिसको क्वीन बी कहते हैं। यानी बीवी इनकी एक ही होती है, जिसको क्वीन बी कहते हैं। वर्कर मक्खियाँ इन शोहरों को घर बैठे खिलाती हैं, मगर इन शोहरों को इजाज़त नहीं होती कि वो वर्कर मक्खियों को अपनी बीवी बना सकें। ज़िंदगी भर इन बहुत सारे शोहरों की एक ही बीवी रहती है, जिसको क्वीन या मलका कहते हैं। ड्रोन की लाइफ सिर्फ 2 माह की होती है। ये ड्रोन मलका से छोटे होते हैं, मगर वर्कर से बड़े। इनकी आंखें भी वर्कर से डबल बड़ी होती हैं, ताकि अपनी मलका को हवा में उड़ता हुआ दूर से देख सके। इन ड्रोन शोहरों का रिमोट कंट्रोल वर्कर मक्खियों के हाथ में होता है। वो इनको ज़बरदस्ती मलका के आसपास रखती हैं और आवारागर्दी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। फॉल यानी ख़िज़ां के मौसम में वर्कर मक्खियाँ ड्रोन को लात मारकर भगा देती हैं, बेचारे ड्रोन, और वापस छत्ते पर नहीं आने देती और कहती हैं, कौन तुम्हें खिलाए? आजकल ख़िज़ां का मौसम है, फूल वूल तो हैं नहीं, अपने और मलका के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? चलो निकलो। हनी भी क्योंकि बात नहीं कर सकती, इसलिए ये डांस करके अपने साथी वर्कर्स को मोटिवेट करती है। वाह 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 वाह। आप कह सकते हैं कि ये डांस उनके हाथ की शाबाश या शाबाश होती है। शाबाश, अच्छा, मूवी वाली जो शाबाश। ये अलग अलग बात करने के लिए अलग अलग डांस करती हैं। नेक्टर को शहद में बदलने के लिए ये वर्कर्स अपने परों से पंखा झलती हैं। नेक्टर में 70% पानी होता है। नेक्टर मतलब वो रस या जो मक्खियाँ लेके आती हैं, उसको नेक्टर कहते हैं। तो ये मक्खियाँ जो है वो नेक्टर में 70% पानी होता है, और ये वर्कर मक्खियाँ तब तक हवा देती रहती हैं जब तक ये पानी 17% नहीं रह जाता, और तब वो शहद बन जाता है। बताओ कितनी ज़्यादा हवा उनको देनी पड़ती है। कभी लाइट चली जाए और अपने बच्चों को कह देना, बेटा हवा करना, फिर देखना नेक्टर तो एक तरफ नाक भूं और फूं फूं करने लगते हैं। नेक्टर वो रस होता है जो फूलों से लाया जाता है। फिर दूसरी वर्कर मक्खियाँ जो छत्ते पर रहती हैं, वो फील्ड वर्कर से नेक्टर रिसीव करके सेल्स में रखती हैं।
गोया दरवाजे तक नेक्टर लाने वाली वर्कर और हैं और दरवाजे से पकड़कर घर में रखने वाली वर्कर्स और हैं। कॉइन भी एक छत्ते पर सबसे बड़ी मक्खी होती है। एक छत्ते पर एक ही कॉइन होती है। ये एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। वो 2000 तक अंडे, काश मुर्गी के अंडे दे देती। फार्म हाउस में बी कीपर फार्म हाउस में बी कीपर की बात कर रही हैं आप? अच्छा जी, बी कीपर कॉइन पर परमानेंट मार्कर वगैरह से निशान जो लगाते हैं उस, अच्छा ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके, इसको सेहतमंद रखा जा सके, और अगर वो बीमार या कमज़ोर हो गई है तो उसको छत्ते से निकाल कर कोई दूसरी सेहतमंद कॉइन वहाँ लाकर रख देते तो बड़ी हैं। कदर है यहाँ पे। देख लें फिर। हमारी दुनिया में भी कॉइन की बड़ी कदर है और बादशाहों की और वज़ीर आज़म और सदरों की बड़ी इज़्ज़त होती है। तो इससे मतलब है कि यहाँ पे शहद की मक्खी जो है, इनकी कॉलोनी में भी कॉइन की बड़ी कदर है। अच्छा, ये छत्ते में मौजूद छोटे सुराखों यानी सेल्स में अंडे देती हैं। 3 दिन बाद अंडे लार्वा बन जाते हैं। वर्कर मक्खियाँ इनको फीड करती हैं और सेल्स के ऊपर कैप लगाकर उसे बंद कर देती हैं। 6 दिन सेल के अंदर बंद रहने के बाद ये प्यूपा बन जाते हैं। आप बोर तो नहीं ना हो रहे? हनी बी फार्म का टूर करते हुए मालूमात हासिल करना ही तो मज़े की चीज़ होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम जान रहे थे प्यूपा बनते ही इनकी आँखें, टांगें और बाल और बाकी जिस्म बनने लग जाता है और 7 दिन के बाद पहले एक कॉइन बनती है। फिर आपको पता है कॉइन तो एक ही होती है, इसलिए कॉइन एक बन जाती है। फिर 8वें दिन से 14वें दिन तक जो है ना वो सबसे पहले वर्कर्स मक्खियाँ बनती हैं और उसके बाद फिर ड्रोन मक्खियाँ बनती हैं। बी कीपर इस तरह शहद का छत्ता निकाल कर शहद अलग कर लेते हैं। फार्म हाउस में लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। इन लकड़ी के घरों के अंदर मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। लोग इन फार्म हाउस का टूर करने आते हैं, क्लासेस भी लेते हैं कि मक्खियों का ये मतलब वो इसलिए क्लासें लेते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि मक्खियों की ये कॉलोनियाँ कैसे आबाद करें और कैसे ये शहद का कारोबार शुरू करके लाखों डॉलर कमाएं। आज पता चला है कि मक्खियों की भी कॉलोनियाँ होती हैं भाई। जी हाँ। आज का डिजिटल अच्छा, आज का डिजिटल टूर यहाँ ख़त्म करके वापस अपने अपने घर आते हैं। अगली बार किसी और जगह का डिजिटल टूर करेंगे। ये मज़े की वीडियो 10-20 लोगों को ज़रूर शेयर कर देना, वरना मक्खियाँ नाराज़ हो जाएंगी। ओके, बाय बाय, टाटा।